स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ब्रैग्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये बहुत बड़ा आईएमपी क्वेश्चन आता है कि ब्रैग्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का कंस्ट्रक्शन। तो हमने ब्रैग्स एक्सरे फार्मूला देख लिया, 2D साइन थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा। तो वो थियोरेटिकली तो हमने देख लिया है। अभी एक्सपेरिमेंटली हम उसको कैसे वेरीफाई करेंगे वो आज हम देखने जा रहे हैं। तो इट इज़ विद द हेल्प ऑफ ब्रैग्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये जो ब्रैग्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है ये वेरी यूज़फुल है इन द मटेरियल साइंस, स्टडी ऑफ द मटेरियल साइंस। जहाँ स्टडी होती है मटेरियल साइंस की, जहाँ पे हम मटेरियल साइंस मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू सॉलिड स्टेट, तो वहाँ पे ये ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अभी ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर में व्हाट आर द थिंग्स। तो फर्स्ट होता है एक्सरेज बोला है तो एक सोर्स होना चाहिए जो एक्सरेज को जनरेट करे। तो फर्स्ट इज़ द ए सोर्स ऑफ एक्सरेज जो दिख रहा है तुम्हें वहाँ पे। उसके बाद S1 और S2 दो नैरो स्लिट्स दी गई है। तो एक्सरेज जो भी जनरेट होगा एक्सरे ट्यूब में से वो S1 और S2 क्या करेगा, कॉलिमिनेट करेगा और उसे इंसिडेंट कराएगा हमारे क्रिस्टल के ऊपर। फिर हमको सेकेंड क्या चाहिए, एक क्रिस्टल चाहिए। अब क्रिस्टल हम किस पे रखेंगे, एक सर्कुलर टेबल पे रखेंगे जिस टेबल को ग्रेजुएटेड है यानी उस पर मार्किंग की गई है तो हमारी रीडिंग्स मिलेंगी। तो वहाँ पे बीच में जो राउंड दिख रहा है, सी दिख रहा है, वो क्रिस्टल है। क्रिस्टल के नीचे एक राउंड जो दिख रहा है वो हमारा सर्कुलर टेबल है और सर्कुलर टेबल में मार्किंग की गई है 360 डिग्री का। वहाँ पे वर्नियर स्केल भी अवेलेबल है विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन मेजर द रीडिंग। ठीक है। तो और वहाँ से जो वेव्स डिफ्रैक्ट हो रही है, एक्सरे बीम जो डिफ्रैक्ट हो रही है उसे फिर इंसिडेंट कराएंगे हमारे आयोनाइजेशन चैम्बर पे। कहाँ पे, आयोनाइजेशन। एक डिटेक्टर है और यहाँ पे वो जो डिटेक्टर हम यूज़ करेंगे, जो भी रे आ रहे हैं वो हम आँखों से नहीं देख सकते, ठीक है, इट इज़ एक्सरेज। तो हम क्या करेंगे, उसे आयोनाइजेशन चैम्बर एक डिटेक्टर में डालेंगे विच इज़ नथिंग बट आयोनाइजेशन चैम्बर। सो फिर से ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ सोर्स ऑफ एक्सरेज। सेकेंड है ए क्रिस्टल हेल्ड ऑन ए सर्कुलर टेबल विच इज ग्रेजुएटेड एंड प्रोवाइडेड विथ वर्नियर स्केल एंड द लास्ट इज अ डिटेक्टर दैट इज आयोनाइजेशन चैम्बर। सो एक्सरेज फ्रॉम ए एक्सरे ट्यूब वेल कॉलिमिनेटेड बाय टू नैरो स्लिट्स S1 और S2। ठीक है, S1 और S2 क्या है, दो नैरो स्लिट्स है। एक्सरेज जो एक्सरे ट्यूब जनरेट कर रहा है वो S1 और S2 को क्या करेगा, उसको कॉलिमिनेट करेगा, उसको फैलने नहीं देगा, उसे उसी पाथ में रखेगा और क्रिस्टल टेबल C की तरफ उसको मूव कराएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जब रे निकल रहा है वो S1 और S2 क्या कर रहा है, कॉलिमिनेट कर रहा है और कॉलिमिनेट करने के बाद वो इंसिडेंट होगा क्रिस्टल C के ऊपर। क्रिस्टल C के ऊपर इंसिडेंट होने, अब क्रिस्टल C यानी वो किसके ऊपर रखा है, एक सर्कुलर टेबल T के ऊपर रखा है जो रोटेट होता है 360 डिग्री रोटेट होता है, जिस पे वर्टिकल एक्सिस, जिस पे स्केल दी गई है। अब स्केल होने के कारण क्या होगा, 360 डिग्री है और उसमें वर्नियर स्केल है, तो हम जो भी मेजरमेंट आएगा वी कैन नोट डाउन। अब द टेबल इज़ प्रोवाइडेड विथ, अब टेबल को एक आर्म दी गई है, जो मैंने वहाँ पे तुम डायग्राम में देखोगे पलटा के, तो वहाँ पे एक आर्म दी गई है। वो आर्म रेडियल आर्म विच कैरी द आइसोलेशन चैम्बर, यहाँ पे आयोनाइजेशन चैम्बर इसके अंदर रखा हुआ है। क्या रखा है, इस आर्म के ऊपर आयोनाइजेशन चैम्बर रखा है। दिस आर्म ऑल्सो कैन बी रोटेटेड, अब इस आर्म को भी मैं रोटेट कर सकती हूँ। मेरा जो क्रिस्टल रखा है वो तो रोटेट करेगा 360 डिग्री, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जो आर्म रख दिया है वो आर्म भी रोटेट होगा अबाउट द सेम वर्टिकल एक्सिस एज द, जैसे क्रिस्टल को हम रोटेट कर सकते हैं वैसे मैं इस आर्म को भी रोटेट कर सकती हूँ। जो आर्म है वो आर्म को भी एक दूसरा स्केल दिया गया सो दैट आर्म का भी हम रीडिंग दूसरे वर्नियर से वर्नियर वाला जो स्केल दिया है वहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इन प्रैक्टिस द क्रिस्टल टेबल इज इक्विप्ड टू द आयोनाइजेशन चैम्बर सच दैट द चैम्बर टर्न्स थ्रू 2 टाइम्स। अगर क्रिस्टल टेबल 1 थीटा से अगर मूव कर रहा है तो अपना जो आर्म है वो 2 टाइम्स दैट एंगल से मूव करेगा। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इन प्रैक्टिस द क्रिस्टल टेबल इज इक्विप्ड टू द आयोनाइजेशन चैम्बर सच दैट द चैम्बर टर्न्स थ्रू 2 थीटा when the crystal turn through
थीटा। जब क्रिस्टल टेबल थीटा एंगल से अगर 5 डिग्री से अगर क्रिस्टल टेबल रोटेट किया तो हमारा जो आर्म रहेगा वो 10 डिग्री यानी 2 टाइम्स 5, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 डिग्रीज मूव करेगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका याद रखेंगे तुम लोग। द स्लिट S3, अब वहाँ पे भी एक हमने स्लिट दे रखी है, जो क्रिस्टल से जो डिफ्रैक्टेड रे बाहर आ रही है वो स्लिट S3 क्या करेगा, कॉल्यूमिनेट करेगा और वो हमारे आयोनाइजेशन चेंबर के विच इज़ कनेक्टेड, वो बीम कहाँ जाएगा, डिफ्रैक्टेड बीम आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर जाएगा। ठीक है, वहाँ पे क्या क्या है, आयोनाइजेशन चैम्बर इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोमीटर ई। इलेक्ट्रोमीटर ई है टू मेजर द आयोनाइजेशन करंट, क्योंकि वहाँ पे जो बीम गिरेंगी दैट विल रिकॉर्ड द आयोनाइजेशन करंट, क्योंकि वहाँ पे आयोनाइजेशन करंट जनरेट होगा और फिर वहाँ से जो आयोनाइजेशन करंट होगा उसे वहाँ रिकॉर्ड की जाएंगी। ठीक है, द आयोनाइजेशन करंट इज द मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द डिफ्रैक्टेड बीम ऑफ एक्सरेज। ये आयोनाइजेशन करंट क्या मेजर करता है, इंटेंसिटी ऑफ द डिफ्रैक्टेड बीम of X-rays diffracted in the direction of ionization chamber. So एक बार क्विक, द पोजिशन ऑफ द आर्म कैन बी डिटरमाइंड बाई सेकेंड वर्नियर, दूसरा वर्नियर दिया गया है। इन प्रैक्टिस द क्रिस्टल टेबल इज इक्विप्ड टू द आयोनाइजेशन चैम्बर सच दैट द चैम्बर टर्न्स थ्रू टू थीटा व्हेन द क्रिस्टल इज टर्न थ्रू थीटा। The slit S3 of the lead which limit the width of the diffracted beam, the ionization chamber is connected to the electrometer E to measure the ionization current. Electrometer क्या measure करता है, ionization current को measure करता है। The ionization current is the measure of the intensity of the diffracted beam of X-rays diffracted in the direction of ionization current. अभी क्या करेंगे हम, धीरे धीरे क्या करेंगे, ग्लैंसिंग एंगल को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इनिशियली जो हम ग्लैंसिंग एंगल थीटा जो रहेंगे इंसिडेंट बीम का वो हम बहुत स्मॉल रखेंगे। द आयोनाइजेशन चैम्बर इज एडजस्ट टू गेट द रिफ्लेक्टेड बीम टिल द रेट ऑफ डिफ्लेक्शन कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम, क्योंकि हमारा जो कंडीशन है 2D साइन थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा, तो वहाँ पे मुझे मैक्सिमम वाली इंटेंसिटी वाली कंडीशन चाहिए। ठीक है, तो हम जो आयोनाइजेशन चैम्बर है उसे हम एडजस्ट ऐसे करेंगे कि रिफ्लेक्टेड बीम जो मिल रहा है उसका रेट ऑफ डिफ्लेक्शन कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। फिर क्या करेंगे, द ग्लैंसिंग एंगल थीटा एंड द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड बीम हम दोनों को मेजर करेंगे। द ग्लैंसिंग एंगल इज इंक्रीज्ड इन इक्वल स्टेप, हर इक्वल स्टेप में यानी 5 या 10 एक इक्वल स्टेप्स में हम उसको बढ़ाएंगे और उसकी करस्पॉन्डिंग आयोनाइजेशन करंट को क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हम इन दोनों का एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ से हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। Hence, initially the glancing angle theta for the incident X-ray beam is kept small. The ionization chamber is adjusted to get the reflected beam till the rate of deflection is maximum. Very important, rate of deflection कैसा होना चाहिए अपना, maximum होना चाहिए। The glancing angle theta and the intensity of the diffracted beam are measured. The glancing angle is increased in equal steps and the ionization current is observed for different glancing angles. Then the graph is plotted between the ionization current and the glancing angle. अभी जो ग्राफ है वो आयोनाइजेशन करंट वर्सेस ग्लैंसिंग एंगल का है। वहाँ पे B1, B2, B3 चीज़ें हैं और वहाँ पे पीक्स है A1, A2, A3 में। ठीक है, B1, B2, B3 में भी स्मॉल पीक्स है और A1, A2, A3 में जहाँ ग्लैंसिंग एंगल θ1, θ2, θ3 बताया जा रहा है वहाँ भी पीक्स है। बट जो A1, A2, A3 के कंपैरिजन में B1, B2, B3 थोड़ा सा छोटे छोटे पीक्स दे रहे हैं। A1 में ग्लैंसिंग एंगल θ1 है, A2 में ग्लैंसिंग एंगल θ2 है, A3 में ग्लैंसिंग एंगल θ3 है। सो graph, this is the graph of ionization current versus glancing angle. जो प्रोमिनेंट पीक्स है, जो बड़े पीक्स है A1, A2, A3, ये क्या रेफर करता है, एक्सरेज ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ λ1 और उसका ग्लैंसिंग एंगल क्या है, θ1, θ2, θ3 रेस्पेक्टिवली। और इसके आगे जब स्टडी किया तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया, साइन θ1 इज टू साइन θ2 इज टू साइन θ3 इज इक्वल टू, इनके बीच में जो रेशियो है वो है 1:2:3। वेरी इंपॉर्टेंट, साइन θ1 इज टू साइन θ2 इज टू साइन θ3 इज इक्वल टू 1:2:3, विच ये अभी रेफर क्या करता है, 1:2:3 रेफर्स टू द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या दिखाता है, फर्स्ट ऑर्डर है क्या, सेकेंड ऑर्डर है क्या, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या, ऑफ सेम वेवलेंथ। वैसे ही सिमिलरली द पीक्स B1, B2, B3 करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर ऑफ दूसरा वेवलेंथ, क्योंकि एक्सरेज है तो दो तीन वेवलेंथ हो सकते हैं, तो वो दूसरा वेवलेंथ को सिग्निफाई करता है। बाय दिस वी प्रूव एक्सपेरिमेंटली 2D साइन थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा।
हेंस एक बार क्विक रिवाइज कर लेते. द प्रोमिनेंट पीक्स, जो बड़े बड़े पीक्स है, बड़े पीक्स दिखे थे तुमने A1 A2 A3 करस्पॉन्डिंग टू θ1 θ2 θ3, वो एक पर्टिकुलर एक्सरे एक वेवलेंथ का है. ठीक है, उसका ग्लैंसिंग एंगल θ1 θ2 θ3 है. उसको जब स्टडी किया तो साइन θ1 इज टू साइन θ2 इज टू साइन θ3 की जो रेशियो है वो है 1:2:3. वो रेफर करता है फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन ऑफ द सेम वेवलेंथ. एंड जो पीक है, छोटे वाले जो पीक्स मैंने बोले थे B1 B2 B3, वो दूसरे पर्टिकुलर वेवलेंथ का λ2 का है करस्पॉन्डिंग पीक्स. सो द पीक्स B1 B2 B3 करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर फॉर अनदर वेवलेंथ ऑफ x-ray λ2. And hence experimentally we verified the Bragg's law, which is 2d sin theta is equal to n times lambda.